प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सारे आंसुओं को पहुंचेगा, दया का हाथ फैलाएगा। सारे आंसुओं को पहुंचेगा, दया का हाथ फैलाएगा। मेरे कावरी दाता यीशु काफी, मेरे पापों को मिटा दे रे। मेरे कावरी दाता यीशु काफी, मेरे पापों को मिटा दे रे। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। मेरे यीशु के चरणों में सदा गीतों को गाऊंगा मैं। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगह सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह की अध्ययन के लिए हम उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय पहला कलम से 3 कलम तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैली पशु बनाए थे, क्या उनमें सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे प्यारो। हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन के खिलाफ शैतान कितना भयानक हमला करते हैं, हमको सुनने को आते हैं। और प्यारो, सबसे बड़ी चुनौती परमेश्वर के वचन की खिलाफ शैतान अपने प्यारों की मुंह से निकालना चाहते हैं, ताकि अपने प्यारे परमेश्वर के प्यारे भक्त उनके द्वारा ही शैतान परमेश्वर के खिलाफ खड़ा करते हैं। और पौल ने प्रेरितों की पुस्तक में बताया कि एफेसस के प्राचीनों को बताया, तुम्हारे बीच में से फूट डालने वाले, भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश देने वाले खड़ा हो जाएंगे। प्यारो, ये सच्चाई हम यहाँ भी देख सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, परमेश्वर की सृष्टि का जो मुकुट है और परमेश्वर की सृष्टि की सारी अधिकारी है और वारिस है, उनके ऊपर शैतान किस प्रकार की योजना या षड्यंत्र बनाया करके हम यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया तो हम पढ़ते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है करके हम शुरुआत की पहले अध्याय में देख सकते हैं। सारी सृष्टि परमेश्वर के नज़र में बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ अच्छा है लिखा, गुड ऐसा लिखा है। परंतु जब मनुष्य के स्थिति को परमेश्वर ने देखा और प्रभु के वचन में लिखा है, इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है लगा परमेश्वर को। अपने सृष्टि अकेलापन में रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। आदम की अकेलापन की अवस्था, एकांत जीवन प्रभु नहीं चाहता था। इसलिए उनके लिए एक साझीदार बनाने के लिए सारी सृष्टियों से ढूंढा, लेकिन कोई सृष्टि उनके लिए एक साझीदार के रूप में परमेश्वर ने नहीं पाया और आदम भी नहीं पाया। प्यारो, ये परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं लगा। कितनी प्रेमी है हमारा परमेश्वर, कितनी दयालु है, कितनी सोच हमारे ओर है हमारे परमेश्वर को। लेकिन शैतान ये चाहते हैं उनकी अच्छा और उनकी आशीष हमारे जीवन में देते, उन्हीं में से शैतान
सचमुच में हमला करने के लिए, सचमुच में परमेश्वर के विरोध में खड़ा करने के लिए कार्य तैयार करते हैं। ये परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया और हव्वा की काम ये था उसको साथ देना, उसके साथ रहना, उसको हर प्रकार की मददगार बन जाए। लेकिन यहाँ बढ़ते हैं, मददगार के रूप में आए हुए स्त्री यहाँ परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के सामने इन सृष्टियों के द्वारा उनकी अपमान करना, उनको तुच्छ जाना, उनको त्याग करना, ये कार्य शैतान स्त्री के द्वारा करते हैं। उनमें से एक विचार, एक सबक मेरे हृदय में आया, ये है कि परमेश्वर ने साथ दिया पति को यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। शैतान जब एक सांप के रूप में इनसे बात करते हैं, यहाँ आदम की कुछ शब्द हम नहीं सुनते हैं, आदम से कुछ पूछता नहीं, पति से कुछ पूछता नहीं, अकेला एकांत में इनसे बात करते हैं। और उस बातचीत में स्त्री हम देख सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह नहीं जानती है और पूरी तरह उनसे बताता नहीं है। जिसे हमारे प्रभु के सामने भी शैतान परीक्षा लेके आया, उनको गिराने की भी कोशिश किया। जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर सेवा के लिए समर्पित करके आए थे, तब शैतान इनको लेकर अरण्य देश में जंगल के ओर लेके गया। वहाँ उनके सामने इस प्रकार की परीक्षा लेके आया, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन के खिलाफ शैतान यीशु मसीह से परीक्षा किया। लेकिन हर एक जगह में प्रभु वचन के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र वचन के द्वारा उनसे हराया और वहाँ विजयी होकर प्रभु बाहर आए। ये एक दिन की बात नहीं, ये 40 दिन ऐसे परीक्षा प्रभु के सामने किया और प्रभु विजय हुआ। प्यारो, परमेश्वर की वचन की जानकारी इन दिनों में हमारे परिवार में और हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे पत्नियों के जीवन में, पतियों के जीवन में अत्यंत अवश्य है। उसकी जानकारी अच्छी तरह होना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता से जीने के लिए परमेश्वर की वचन की बहुत बहुत ज़रूरत है। और यहाँ स्त्री उसमें कमज़ोर दिखाई देते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया पूरी तरह उस जानकारी को हव्वा के पास नहीं है करके हम देख सकते हैं। स्त्री इसमें वंचित हुआ और शैतान उसको फटकाया और उसको भटकाया और उनको भ्रमित में डाला। प्यारो, हमारे जीवन में आने वाले समय में परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए जीने के लिए हम अत्यंत उत्सुक होना चाहिए। परमेश्वर की जानकारी अच्छी तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा कुछ जानते हैं और इतना ऐसा लिखा है, ये अच्छी तरह हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी एक बात ये है कि पारिवारिक तौर पर किसी प्रकार की समस्या और वचन की हो, आत्मिक विषय पर हो, हमारे सामने आते हैं, उनका उत्तर देना घर की अधिकारी जो पुरुष की काम है, पुरुष का काम है, स्त्री का काम नहीं है। प्यारो, इसलिए नया नियम में पौल कहते हैं स्त्री जब पुरुष के सामने और पुरुषों जब संत लोग बैठते हैं उनके सामने खड़ा होकर वचन देने के लिए अनुमति इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं स्त्री शैतान से भटकाया और वंचित हो गया। इसलिए ये काम आत्मिक विषय पर अधिकार से बोलना, उसको संचालन करना पुरुष का काम है, स्त्री का काम नहीं है। तो प्यारो, आने वाले समय में हमारे परिवार में भी और हम जो जगह पे प्रभु की आराधना करते हैं, इस कार्य को बहुत ध्यानपूर्वक हम देखना है और हमारे साथ परमेश्वर ने दिया साथीदार को संभालना, पति हुआ
पत्नी दोनों को संभालने का काम हमारा है। प्रभु हम सबको सहायता करे, आने वाले समय में उसकी महिमा के लिए हम रहे और परमेश्वर को धोखा देने वाली शैतान, उनको झूठ तरीके स्थापित करने वाले शैतान के सामने और उसका सामना करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।